गीता माता की। श्री भगवान वाच दुखे स्वर्णियुदेग्नमणा सुखे सुविगता स्पृहा वीतरागभय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से बोले कि जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, यानी अपने स्वरूप को जानकर पूर्ण रूप से शांत और आनंद को प्राप्त करोगे। यहाँ पे हम सबको समझना है कि जो पूजा पाठ साधना भजन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति। जब तक मन में खटपट है, जब तक मन में अशांति है, हम इसका मतलब है कि अभी उस पूर्णता को नहीं प्राप्त किए। तो उस अवस्था को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन इसके पहले एक प्रश्न पूछे। श्री भक्तवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासित ब्रजेत किम। इसको लोग सुने हुए हैं पिछले दिन। अर्जुन ने बोला जिस स्थित प्रज्ञ की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं प्रभु, उसके लक्षण कुछ बताइए। वो कैसे बोलता है, बैठता है, चलता है, उसका जीवन कैसा होता है? हम कैसे पता लगाएंगे कि आज स्थित प्रज्ञ है, उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसके अंदर से छटपटी चली गई। तो भगवान पहला श्लोक में जवाब में बताए थे। अर्जुन का प्रश्न है दूसरे अध्याय के 54वां श्लोक। आप 55वां में भगवान ने कहा था, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञास्तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञा अस्तदा उच्यते। भगवान बोले अर्जुन, जिस काल में जो साधक साधना में लगा हुआ है उसके मन का समस्त कामना उससे वो मुक्त हो गया, मन की कामना मिट गई और अपने आप में संतुष्ट हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। भगवान ने कहा पहला लक्षण यही है कि वो इस संसार के तमाम तृष्णाओं, वासनाओं, कामनाओं से मुक्त हो गया। और हम लोग पिछले दिन सुने थे कि हमारा जो टेंशन है, हम जो छटपट करते हैं, जो हमारी जो बेचैनी है, ये हमारे मन की तृष्णा है, वासना है। इसी की वजह से भी इतना अशांत है। जिसके अंदर जितना कामना उतने दुखी है, और जिसके मन में जितना कम कामना है बिल्कुल नहीं है, मगन है। चाह गई, चिंता गई, मनवा भी परवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए स्वयं संसार। उस अवस्था को प्राप्त हो गया जहाँ कुछ नहीं चाहिए। मान लो सब चीज़ हमारे पास है, फिर भी हम अंदर से अशांत बेचैन है। इसका मतलब हमारी तृष्णा भी है, वासना है, कामना है। तो इसका विस्तार में सुने थे कि जब तक हम इस संसार के कामनाओं में बंधे हुए हैं, हम अपने उस स्वरूप से अलग हैं। क्योंकि भगवान का जो विधान है, मंगलमयी विधान, वो हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करने वाला है। और हम बीच में अपनी इच्छा करके, नया कामना पैदा करके, नया कर्म वासना करके फिर से प्रारब्ध बना लेते हैं। मान लो आप पर कुछ कर्जा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी सेवा करके कर्जा लौटा रहे हैं कि भाई बदले में मैं आपकी कुछ सेवा कर रहा हूँ, आपके यहाँ 2 घंटा आकर काम करूँगा, या टीचर है तो पढ़ा दूंगा, या धीरे धीरे आपको भर दूंगा पैसा थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन तो वो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन आप उसको बोले पैसा ही नहीं देंगे तो आप पर केस कर देगा, आपको और दुख देगा। तो हम सभी जो संसार में आए हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कर्ज है, जन्म जन्मांतर का, समाज का, परिवार का, जो हमारे जिनके हम जिम्मेवारी ढो रहे हैं, जो हमारे सगे संबंधी है, वो उनका कर्ज है हम पर। जिस शहर में मैं मसौढ़ी की कुछ कर्ज है, मानवता के नाते मानव का कर्ज है। तो हमें इस कर्ज को चुकाना है। कोई आदमी बोले दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे का हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो और दुख होगा। मानव बने हो और तुम्हें मानवता नहीं है,
दुख पाना पड़ेगा। इसलिए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते रहना है। इससे आपका कर्ज कटते जाएगा, कटते जाएगा। कर्ज कट गया तो मुक्ति हो गया, निकल गया से। इसको और अच्छा से समझना तो ऐसे समझे जैसे कोई जेल में बंद है। भाई किसी को 5 साल का सजा, किसी को 8 साल, किसी को 20 साल। अब इतना दिन उसको वहाँ ठीक से रहना है, वहाँ का रूल्स जो है उसका पालन करना है। अगर वो उसका पालन न करे, वहाँ भी झगड़ा झंझट करे तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। जेल में उसको सेल हो जाएगा, छोटा सा कमरा में हाथ पैर में सिकड़ आकर उसको बंद कर दिया जाएगा और कष्ट दिया जाएगा। तो इस दुनिया में सहजता के साथ, सरलता के साथ अपना हर काम भगवान के लिए कीजिए, छटर पटर मत कीजिए, दूसरे को दुख मत दीजिए, नहीं तो आपका दुख और बढ़ जाएगा। ये बात भगवान अर्जुन को समझाए। फिर आगे बोल रहे हैं आज के श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कि दुखेश्वर निर्विघ्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय। हम डॉक्टर के यहाँ गए अपना रोग दिखाने, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिख दिए, तो इंजेक्शन लेते हैं कि नहीं है? दुख तो होता है शरीर में, इंजेक्शन जाएगा तो कष्ट तो होगा, लेकिन फिर भी हम लेते हैं और पैसा भी देते हैं। ऐसे जो हमारे पाप हैं प्रारब्ध के, उसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख कष्ट है, इसको स्वीकार करना होगा। और जो हम पुण्य किए उसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख आएंगे। अब दुख में बहुत घबराना नहीं है। दुखेश्वर उद्विग्न बना, दुख में बहुत ज्यादा उद्विग्न होने, घबराने, रोने पीटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बात भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ दुख में घबराता नहीं है। हम लोग भी अभ्यास करें। और सुखेशु विगत स्प्रिय, सुख में इतराता नहीं है, दिखावा नहीं करता है। वीतराग भय क्रोध, किसी भी परिस्थिति में उसके मन में राग नहीं है, ये मेरा है, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, भय नहीं है किसी से। जो ना है हमारा समर्थ प्रभु सिर पे है, कारण डर समर्थ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सिद्धि चरण चुभे मुक्ति न छोड़े साथ। जब प्रभु हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है। और भय के बाद क्रोध, ये तीन उसे नहीं सताता है। किसी भी वस्तु प्राणी पदार्थ के प्रति उसके मन में आसक्ति नहीं रहता है, तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक। उसके मन में डर नहीं होता और वो क्रोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हम लोग क्रोध क्यों करते हैं? हम लोग को लगता है कि कोई हमको बिगाड़ दिया तो गुस्सा आता है, लेकिन उस सिद्ध पुरुष को पता है कि सब उसकी लीला है। क्या बनना बिगड़ना क्या है, मेरा क्या है अपना, यहीं से लिया यहीं छोड़ेंगे। क्रोध अज्ञानता का प्रतीक होता है। हम छोटी छोटी बातों पर उलझते हैं, क्रोध करते हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, जो स्थित प्रज्ञ मुनि होते हैं वो, यहाँ मुनि शब्द भगवान ने दिया, मतलब जो बिना मतलब कि ज्यादा नहीं बोलता हो, मौन रहता हो, कम बोलता हो। कम बोलने वाला आदमी की साधना अच्छी होती है। बोलना है तो भगवान की चर्चा करें, भगवत भजन करें। ऐसी दुनियादारी चर्चा करते रहने से हमारे अंदर की जो वाणी भी तो एक ताकत है ना। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। एक अनमोल संपदा है, इसकी रक्षा करना है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि दुख में हमें उद्विग्न नहीं होना है और सुख में इतराना नहीं है। क्यों? दोनों हमारे हाथ से बाहर का चीज है। आप मुझे बताइए, आपसे भी सत्संगी लोग यहाँ, कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो दुख चाहता आता है कि नहीं? घर में आप कोई बुलाते हैं, आ जाता है। सुख आप चाहते हैं, क्या सुख आओ, सुख आओ, कहाँ आ रहा है? लेकिन कभी कभी आता भी है। बिना बुलाए जैसे सुख आता है, बिना बुलाए दुख भी आएगा। और जैसे सुख टिकता नहीं, आया गया, दुख भी नहीं टिकेगा। से रात दिन सुख दुख। हम लोग क्या करते हैं? अपने जीवन का सारा ऊर्जा इसी में लगाते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, दुख ना आए। परम पूज्य गीता कहते थे, सभी संत महात्मा कहते हैं कि दुख तेरा मित्र है, तुझे पवित्र करने आया है। रोग शोक दुख तुझे सुधारने आया है, तेरे चाल चलन ठीक करने आया है, तेरा प्रेम से वृंदावन विहारी। तो हम सभी को करना क्या है कि इसको, अगर मान लो दुख बर्दाश्त नहीं भी होता हो ना, तो प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हमें
दुख के। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भक्ति छोड़ दे, मंदिर आना छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे। देखिए, जब तक दुख नहीं आएगा आपका, आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बनेंगे। पाप मिटने का सबसे शुद्ध तरीका है, हाँ, दुख आने वाला काम मत कीजिए, लेकिन आ गया तो उसको स्वीकार कीजिए, उसका सामना कीजिए। तो भगवान इस दूसरे श्लोक में ही बताएं कि स्थित प्रज्ञ मुनि का लक्षण होता है कि वो दुख में घबराता नहीं है, सुख में इतराता नहीं है, राग भय और क्रोध से मुक्त रहता है और बेजरूरत नहीं बोलता है, मौन रहता है, शांत रहता है, अपनी साधना में, अपने प्रभु के भजन चिंतन में लवलीन रहता है, मस्त रहता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी राजा